आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक विकार सातवां व्यवहाराभासी का प्रकरण और उसमें सम्यक चरित्र का अन्यथा स्वरूप, इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। व्यवहाराभासी जीव अर्थात वह जो व्यवहार के वचनों का आशय नहीं समझ सका। धर्म तो वस्तु स्वरूप समझे बाद ही समझ में आता है। वस्तु स्वरूप को समझे बिना धर्म किंचित भी समझ में नहीं आता। वस्तु स्वरूप कहा है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना। 6 द्रव्य का वर्णन, फिर उसमें द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन, निमित्त उपादान का कथन, क्रमबद्ध पर्याय आदि आदि। जिसे ये वस्तु स्वरूप पता हो उसे ही धर्म समझता है। जिसे वस्तु स्वरूप समझता नहीं उसे धर्म समझता नहीं। एकदम सरल है। वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो हम चैतन्य नाम की वस्तु, उसको जीव नाम का द्रव्य कहा जाता है। वस्तु ये है और हमारी वस्तु यदि स्वभाव रूप वर्णन करेगी तो दुखी नहीं होगी, सुखी होगी, अनंत सुखी होगी और अनंत ज्ञान वाली होगी। समझे नहीं? और यदि वो विभाव रूप वर्णन करे तो दुखी होगी, अल्पज्ञ होगी, अनंत संसार भ्रमेगी, है ना। तो सुखी दुखी होने का कारण क्या है कि सुखी दुखी काहे से होंगे कि विभाव से दुखी होंगे, स्वभाव से सुखी होंगे, है ना। अब विभाव के 3 प्रकार, मोह राग द्वेष। अभी यदि स्वरूप वस्तु स्वरूप नहीं जानते तो मोह का नाश नहीं होता। समझ रहे? क्योंकि मैं शरीर हूँ, ये मोह में ही जी रहा है। यानी शरीर तो किंचित भी हम नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ है, वो कर्मों का बनाया हुआ है, वो टेम्पररी फेज है। वो त्रिकालिक वस्तु नहीं है, क्षणिक है, थोड़ी देर की है कि नहीं। वो कितनी देर वो तो वो भी नहीं जानते। वो थोड़ी देर तो वो हूँ ही नहीं मैं, है ना। वो फिर भी ये भ्रम में है, वो ये मैं हूँ। वो घर गाड़ी बंगले परिवार वो भी कुछ अपने नहीं होते, वो थे हमारे होंगे भी नहीं, तब भी ये भ्रम से नहीं आता। तो ये मोह का खेल है, जो इस शरीर को मैं बोलेगा और आसपास की चीज़ों को मेरी बोलेगा। समझे? ये मोह है। और इससे तो दुख कितना होता है, अरे इससे तो पूरा अनंत दुख इसमें ही समाया हुआ है। तो भ्रम में बैठा हुआ है ना, जीता पूरा भ्रम में, इल्यूजन है कि नहीं, मायाजाल में फंस गया। और फिर ये मोह होने पर अब कोई वस्तु अच्छी बुरी लगेगी, राग द्वेष होंगी। तो राग कैसा भाव है? आकुलता रूप भाव है। इच्छा है वहाँ पर भी, इच्छा होने से दुख रूप है, आकुलता रूप है राग। अब राग आकुलता रूप है, दुख रूप है, तो क्या करना चाहिए था? वस्तु स्वरूप समझा गया तो कौन है? चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु क्या करे? चेतना रूप परिणमन करे, मतलब उसे ज्ञान चेतना रूप कि जानो जो हो रहा है उसको झलकाओ। तो ज्ञान चेतना रूप परिणमना चाहिए था तुम्हें, तो कैसे परिणम रहा है? राग द्वेष रूप परिणम रहा है, मतलब क्या? अज्ञान चेतना रूप परिणम रहा है ना। तो ये राग द्वेष रूप परिणमना, ये समझ रहे, ये विभाव हुआ, विभाव होने से दुख हुआ। दुख, अब दुख में या विभाव में सुख की भ्रांति, यही व्यवहारवासी होता है। अब बोलेंगे कि राग में किसके सुख की भ्रांति हुई उसको? अब क्या हुआ था, जिसको ये समझ नहीं आ रहा था कि चेतना स्वरूप परिणमना धर्म है, उसको व्यवहार से कुछ उपदेश दिए थे कि तू मंदिर में आया कर, प्रक्षाल पूजन किया कर, स्वाध्याय किया कर, भक्ति किया कर, अणुव्रत ले, प्रतिमाएँ ले, समझे, महाव्रत अंगीकार कर। अब ये इसलिए कहा था कि तू चेतन वस्तु का आराधना कर और चेतन वस्तु रूप परिणमन कर। समझे कि नहीं? चेतना वस्तु को पहचान और चेतन वस्तु स्वरूप रूप रहे। समझे कि नहीं? अब वो इसने वो वचन सुने जिसमें राग वाला, वो राग को ही उपदेश दिया था। राग मतलब प्रशस्त राग को उपदेश दिया था ताकि वो शुद्ध वस्तु रूप परिणमन करे, है ना। तो वो प्रशस्त राग के वचन के, है ना, वचन को ही धर्म मान लिया। समझे कि नहीं? यही उसका सम्यक चरित्र का अन्यथा स्वरूप है। अब वो प्रशस्त राग रूप परिणम रहा है और उसको लग रहा है कि मैं चारित्र रूप परिणम रहा हूँ। अब प्रशस्त राग चारित्र है कि नहीं है, प्रश्न है। प्रशस्त राग चारित्र हो जाएगा, अब समझ लीजिए, तो भगवान जी चारित्रवान नहीं रहेंगे। आप समझ लीजिए। किस समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? तो ये प्रशस्त राग ही चारित्र है।
तो भगवान, अब मैं तो वर्ड दूसरा बोलने आता पर मैं अब कैसे बोलूँ मैं बोलूँ कैसे अब मैं ठीक है नहीं। तो चारित्रवान नहीं रहेंगे, समझे कि नहीं। अगर आप प्रशस्त राग को चारित्र कहते हो तो समझे कि नहीं। तो प्रशस्त राग चारित्र है क्या, तो ये प्रशस्त राग चारित्र नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म वीतरागाय नमः है, समझे कि नहीं। तो वीतरागी वीतरागता वह चारित्र है, समझे कि नहीं। अब ये समझने रहा, अब वो वाली बात हम पढ़ते हैं, चलो कल सब जहाँ तक हुआ था उसके आगे पढ़ेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा है, कल जो कहा था उसी के आगे है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो 245 पर नीचे से आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ रहे पर किस प्रकार सो सुनो, समझ रहे। 245 पर किस प्रकार से सुनो, बोले ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को लिंक हो जाए। देखिए वहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, 2 लाइन ऊपर। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, पर उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। मतलब विलिंगी की बात, उसके नियम बताया हमने कैसे कैसे पालन करता है वो, है ना। अनशन उग्र से उग्रता, शुद्धा परिशद सहता है, शरीर खंड होने पर व्यग्र नहीं होता है ना, व्रतों में दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, छल कपट नहीं करता, लोभ नहीं करता, ग्रहवेग तक जाता है, ठीक है। लेकिन उसको असंयम कहा, और ये कहा कि उसका तत्व श्रद्धान और ज्ञान सही नहीं हुआ है ना, समझिए क्या नहीं। और वो जो भी कर रहा है इसका अभिप्राय यही दिख रहा है हमारे को कि कषाय का अभिप्राय है इसका। कषाय का अभिप्राय कैसे क्या रहेगा, सो सुनो, समझ रहे किस प्रकार। अब बोल रहे ना कि उसका कषाय का अभिप्राय रह गया, ये जो लाइन आई है कि उसका कषायों का अभिप्राय है, तो किस प्रकार सो सुनो। देखो यह पाप के कारण रागादिक को तो हेय जानकर छोड़ता है, समझ में आया क्या लिखा। पाप के जो कारण है, मतलब जिससे पाप का बंधन होता है, पाप कर्मों का बंधन होता है, उन रूप राग को तो हेय जानता है और छोड़ता है। समझ में, वापस से पढ़ लेते क्या लिखा। पाप के कारण रागादिक को तो हेय जानकर छोड़ता है, समझे कि नहीं। मतलब कि जिससे पाप कर्मों का बंधन हो, जैसे राग, मतलब कौन बोलो कौन से राग, ये जो पत्नी बच्चों का है वो वाला राग, समझ में। व्यापार का राग है वो वाला राग, भोगों का राग है वो वाला राग, समझिए क्या नहीं। फिर अब समझ लीजिए कि प्रसिद्धि, मान कषाय, क्रोध कषाय आदि आदि रूप, समझे क्या नहीं। अब मायाचारी लोभ रूप, इस रूप जो राग है वे तो पाप कर्म के बंध के कारण है, उसको तो वो है ये जानता है, जरा ना वो हमारे से बेटर है। हम तो उस रागों को भी उपादेय जानते हैं आए नहीं बता। हम तो वो पत्नी बच्चों के भोग के, समझे क्या, घर में रहने के, है ना, प्रसिद्धि के इस राग को हे थोड़ी जानते हैं हम। अब दूसरे राग को हे नहीं उपादेय जानते हैं हम, तो हमारे अन्य तो उल्टी और है, और समझे कि नहीं। मतलब तत्व का ज्ञान श्रद्धा और खराब है उससे, उसका तो इससे हमारे से बेटर है वो, समझे कि नहीं। कि वो इन राग को, कौन से, जो पाप कर्म के बंद करते हैं, है ना। तो पाप कर्म के बंद करने वाला राग समझते क्या, तो कोई भी देखने का राग हो या सुनने का, स्मेल का हो, टेस्ट का हो या टच का राग हो, ये सब पाप के बंधन के कारण है, समझ में। राग जो पत्नी का है, बच्चों का है, वो पूरा पाप बंध का कारण है। राग जो व्यापार का है वो भी पाप बंध का कारण है, समझे कि नहीं। जो प्रसिद्धि का आदि का राग होता होगा तुझे, है ना, पद प्रसिद्धि का, वो भी अशुभ राग है, पाप कर्म का राग है, पाप कर्म बनते उससे समझ में आ रहा है। तो वे वो जो राग, ऐसा राग जो है वो पाप बांधता है, वो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, बुरा ही है ना, समझे कि नहीं। बात सही है कि नहीं, अब लगता है कि मैं होगा ऐसा कुछ। तो कहते वो हे जानता है उसको, उपादेय मानते, सॉरी सॉरी, हे जानकर छोड़ता है, समझे कि नहीं। हे जाना है उसने इस राग को, और उस राग को छोड़ा है, ठीक। आगे देखो, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, ये होगी गड़बड़, समझे कि यहाँ तक तो ठीक था उसका, है कि नहीं, पूरा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या, पुण्य देखो, पुण्य के कार्य मतलब क्या, जिससे पुण्य के बंध होते हैं, मतलब क्या, स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, नव ग्रह तक प्राप्त होता है, उस राग को, जिससे स्वर्ग आदि की या ग्रह आदि की प्राप्ति होती है, सवा सिद्धि आदि की भी यदि प्राप्ति होती होगी, समझे कि नहीं, उस राग को, उस प्रशस्त राग, क्योंकि नव्य ग्रह तक जाने के लिए या उससे ऊपर जाने के लिए तो प्रशस्त राग की चाहिए, है कि नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए प्रशस्त राग ही चाहिए, सीधी सीधी बात है ना। तो प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, अर्थात बोलो उपादेय मानता है मतलब
क्या? उपादेय मानता है मतलब क्या? बताओ। हाँ, वेरी गुड। बोलो बोलो, उपादेय मानता है मतलब क्या? समझाओ। नहीं समझते? बताओ। हाँ हाँ, ये यूजफुल है, ठीक है। हितकारी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देखो थोड़ा समझाते हो उसको। उपादेय मानता है का अर्थ क्या? थोड़ा सा उस गहराई में उतरना उसके, कि वो जो प्रशस्त राग होते हैं उसको मैं मानता है। पहली बात कि मेरे भाव है मेरे भाव नहीं है, वो नहीं है आपके भाव। समझे? ज्ञान दर्शन मेरा भाव, पहली बात। दूसरा, वो भाव मेरे होने से कैसे अच्छे है, अर्थात अर्थात ये मुझे सुख देते हैं, ये सुख के कारण है, इसी से ही सब सुख की प्राप्ति होगी। समझे कि नहीं? काम का है मतलब किसके काम का? सुख के काम का। समझे कि नहीं भैया? ये सुख के काम का है ये प्रशस्त राग। समझे कि नहीं? और ये बताओ, और इसको क्या मानता है वो? निर्जरा का कारण मतलब क्या? संवर। संवर समझ लीजिए, प्रशस्त राग को संवर मानता है वो। समझ रहे कि नहीं? क्या कहना समझ रहे? उपादेय मानता है मतलब क्या? जब उसको सुख का कारण मानेगा, अर्थात मोक्ष का कारण मानेगा, निर्जरा का कारण मानेगा, संवर मानेगा। समझे कि नहीं? अच्छा ही मानेगा, मेरे भाव है मानेगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नहीं, इससे क्या होगा? हाँ, तो इसको कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसको छोड़ेगा नहीं तो क्या होगा? कभी सुख मिलेगा नहीं, कभी संसार से पार होगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझना। गहराई समझा कि नहीं? अगर आप इसको ज्ञान में भी ले लो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको ज्ञान में, चिंतन में डाल के अभिप्राय में डालो कि ये प्रशस्त राग क्या कह रहे हैं, उपादेय लगता है क्या मुझे? अब आपको आए, हम हमारे को भाव है मंदिर में जाने के, आए के भाव आए, मंदिर स्वाध्याय में जाने के भाव आए। अब ये भाव कैसे है? अच्छे है कि बुरे? मेरे आपके भाव है कि किसी और के? बता बता, किसके भाव है ये? समझे कि नहीं? मेरे ही तो है इतने अच्छे भाव, उसको थोड़ी हो रही है, मेरे को हो रही है आपके भाव है ही नहीं, किसके भाव है फिर? क्या जानते हो? तो अभी वस्तु स्वरूप समझता है क्या कुछ? समझे क्या नहीं? ये मेरा भाव है क्या? वस्तु स्वरूप समझो। हम है कौन सी वस्तु? ये भाव हमारे कैसे हो सकते हैं? ये आर्टिफिशियल भाव है, याद रखना। नौटंकी है ये, कर्मों की। कर्मों ने शरीर बना के दिया, तो इधर भी भाव आ रहे, तो चलो सुनाते हैं। समझे कि नहीं? ये भाव मेरे थोड़ी है, विचार करो। गहराई समझना। औदैहिक परिणाम है ये, बराबर स्वाभाविक परिणाम है, पारणमिक भाव है ये, या बोलो शायिक भाव है ये? औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव करते क्या? उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए ना ये, तो यानी मेरे नेचुरल भाव नहीं है ये। अब नेचुरल जो भाव नहीं है, याद रखना, मैंने बताया था एग्जाम्पल को समझने का, हमेशा बताता हूँ ना मैं, एक ही एग्जाम्पल बताता हूँ कि स्फटिक के ऊपर का लाल रंग वो स्फटिक का रंग नहीं है। समझ रहे क्या? हम कौन? हम स्फटिक ही है, चैतन्य स्फटिक। वो लाल रंग या मंदिर जाने का जो भाव है, वो वहाँ पर कुछ लगाया है तब उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर कुछ नहीं लगता तो लाल कलर नहीं आता। समझ रहे कि नहीं समझे? तो वो लाल रंग है, दिखने भैया दिख रहा है हमारे को, लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो नेचुरल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बस यही समझना आप कि वो जो प्रशस्त राग है वो क्या है? वो औदैहिक परिणाम है। समझे कि नहीं? तो वो हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है? अब जिसको याद रखना, जिसको स्वभाव माने, प्रश्न समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गहराई से समझना। जिसको स्वभाव माने उसको छोड़े क्यों? बराबर है क्या नहीं? लाइन समझ में आ रही है? और जिसको छोड़ेगा ही नहीं तो संसार से मुक्त कब होगा? तो ये जो प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, इसका अर्थ क्या? बोलो, इसका अर्थ क्या? और इसका अनंत संसार होने वाला ही, कब इसका संसार टूटेगा? जिस दिन वो बोलेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये प्रशस्त राग में नहीं। समझे कि नहीं? उस दिन इसके संसार का अंत आएगा, तब तक तो इसका संसार का अंत आएगा नहीं। अब देख रहे हो उसकी दीक्षा दिख रही है हमारे को, उसकी पूरी दिख रही है हमारे को, उग्र से उग्र तप।
समझ रहे कि नहीं? फिर हम कह रहे हैं अनंत संसारी, क्यों? अनंत संसार का कारण क्या? समझ में आया क्या बोला? बोलो क्या बोला? बोलेंगे क्या था? मतलब मूल जो अभी बताया, बताओ। हाँ, उपादेय बुद्धि मतलब क्या? वापस समझाओ। मैंने बताया था, शुरुआत करी थी कि उपादेय मानना मतलब क्या? उस राग को, प्रशस्त राग को क्या बोला? मैं हूं, मेरा स्वभाव है। समझे कि नहीं? अब सो जो मान के चलो हिप्नोटाइज्ड पर्सन है, यदि ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, समझ लो। हिप्नोटाइज्ड पर्सन है और हिप्नोटिज्म में उसको बताया गया कि तू डॉगी है, बराबर है? तो वो डॉगी होकर भौ भौ कर रहा है, समझ लीजिए। हाँ, भौ भौ भौ। तो वो जो भौ भौ है, वो व्यक्ति का आवाज है क्या, या उसकी बोलने का ढंग है क्या? प्रश्न समझ लीजिए। समझे क्या बोला मैंने? वो भौ जो है वो उसका स्वभाव है क्या? यानी नेचुरल ऐसी बात करता है क्या? फिर अभी क्यों कर रहा है ऐसा? अगर वो ये जाने ही नहीं कि मैं डॉगी नहीं हूँ और ये भौ मेरी आवाज नहीं है या मेरा वे ऑफ स्पीकिंग नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये भौ कब छोड़ेगा? वो प्रश्न ही है हमारा। हाँ, नहीं, प्रश्न है कब छोड़ेगा? प्रश्न समझ में आया भैया? एग्जाम्पल समझो बहुत गहराई से। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्या कहा भैया, समझ में आया? तो जब जब तक वो ये मानेगा कि मैं डॉगी हूँ और भौ जो है वो मेरा नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग है, ये मेरा भाव है, दिस इज माय भाव, तो उसका ये भौ कभी रुकता नहीं। रुकेगा क्या कभी? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? अच्छा, ये अभी समझ लो वो तो इतने हिप्नोटाइज्ड है, इतने हिप्नोटाइज्ड है, समझ लो उसको हिप्नोटाइज होके 10 साल हो गए, क्योंकि जब पूरा हिप्नोटाइज है, अभी अभी वाला समझ लो चांस भी रहते थे, 10 साल हो गए उसको हिप्नोटाइज होके। अब ये हिप्नोटिज्म से बाहर कैसे आएगा? अब सोचो, आप समझ रहे हैं? अब वो व्यक्ति को सामने लेके आ जाओ, अब इसको हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है इसको हिप्नोटिज्म से बाहर निकालने का। क्या करेंगे भैया? व्हाट यू विल डू प्लीज? पहले काम क्या करना पड़ेगा, बोलो? क्या बोलना पड़ेगा उसको? क्या नहीं है? तू डॉगी नहीं है, बराबर है। अब मैं कुत्ता यूज नहीं कर रहा, बुरा लगता है इसलिए। तू डॉगी नहीं है, पहले ये बोलोगे उसको, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे को क्या बोल रहे हो जिनवानी भगवान जी, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे तू पुरुष नहीं है, तू मनुष्य नहीं है। समझ लीजिए आप। अब हम मानने को तैयार नहीं, हम अपने हिप्नोटिज्म से बाहर ही नहीं आ रहे। हम मोह निद्रा ये सी वो, और फिर वो बोल रहे हैं उसका, फिर उससे बोल दिया आपने कि अरे तू ये नहीं है, फिर उसको बोल रहे वो भी वो भो कर रहा है। क्या भो कर रहा है? पागल, नॉर्मल बात कर मेरे जैसी। बो, अरे ये बोबो नहीं बोलता, तू नॉर्मल बात कर सकता है, समझे क्या नहीं? ये तेरा नेचर नहीं। अब उसको इतने सारे जो वो करने के आते बीच बीच में भोबो निकल जाता है उसके, समझे कि नहीं? बात समझ लेना। पर वो भोबो को ये समझता है कि ये प्लस स्वभाव नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग, समझ रहे कि नहीं? ये मेरे नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग नहीं है, समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल क्यों इतना मैं इतने स्ट्रेस कर रहा हूँ? इसके लिए कि आपको जो मंदिर जाने के भाव आए हैं या आपको पत्नी बच्चों के भाव आए हैं, समझे कि नहीं? समझे, ध्यान से लेना। खाने पीने के भाव आए हैं या जो भी आए हैं, आपको जितने आते होंगे, आपको पता होगा, मेरे मेरे लेवल का बोल रहा हूँ, आप आपके लेवल का समझो, ठीक है? वे भाव आपके नहीं, वो हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति के भाव है। क्या समझे? नहीं समझे? गहरा समझ, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट है। तो अब जिस जो हिप्नोटिज्म में आए हुए भाव है उसको आप आपके भाव क्यों बोल रहे हो? समझेंगे क्या कह रहा हूँ? हिप्नोटिज्म में आए हुए भाव अपने है क्या? कि मेरे को पत्नी बच्चों के भाव आ रहे हो, मेरे नहीं है क्या? नहीं है तेरे, ये हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति के भाव है ये, समझेगा भैया? और फिर हिप्नोटिज्म से बाहर आ, तेरे भाव कौन से? जान, बस जो झलका इसको जो हो रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, शरीर का ड्रामा चल रहा है कर्मों के अनुसार, समझे कि नहीं? और ये हिप्नोटिज्म के साथ, यानी ये शरीर के ड्रामे के साथ एक भावों का भी ड्रामा चल रहा है, तो उसको भी देख।
याद रखना, शरीर के ड्रामे को भी देख ले और वो भावों के ड्रामों को भी देख ले। अब बहुत निश्चिंत हो जा तू। समझे क्या बात? समझ में आई? इस कंसेप्ट समझ में तभी समझ में आएगा आपका, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल जितना गहराई समझोगे उतना ही समझ में आएगा। अब वो व्यक्ति को जो प्रशस्त राग हो रहे हैं, इसको क्या जानता है वो? बोलो। उपादेय जानता है। उपादेय का जानता है करता क्या होता है बताओ? वही ये, यानी ये जो भाव है, ये मैं हूं, ये मेरा स्वभाव है। ये जो प्रशस्त राग है, जो मुझे मंदिर का या फिर पूजन का या फिर बोलो अणुव्रतों का या महाव्रतों का, ये जो राग है, समझ लीजिए। अब महाव्रत वाला ही ले रहे हम तो, है ना। ये जो महाव्रत का राग है, यह मेरा भाव है। दिस इज माई स्वभाव, या मैं ही हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ये मेरा स्वभाव है, दिस इज माई नेचुरल वे ऑफ, समझेंगे, बिहेविंग। समझेंगे नहीं? तो ये मेरा नेचुरल भाव है, ये मेरा प्रशस्त राग है। समझे कि नहीं? प्रशस्त राग मतलब मेरे धर्म है ये, इसी से मुझे सुख मिलता है। समझे कि नहीं? इसी से मुझे मुक्ति मिलेगी। यही तो धर्म है, यही तो भगवान जी ने बताया है। मैं तो उसी के रास्ते पर चल रहा हूँ। समझे कि नहीं? ये पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ है। एक व्यक्ति भी पुरुषार्थ से रहित नहीं है। समझे कि नहीं? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह, एक, समझे कि नहीं? एक व्यक्ति, एक जीव, एक अजीव, पुद्गल, सब पुरुषार्थ सहित ही है। और जितने भगवान है, सिद्ध भगवान, वो भी पुरुषार्थ सहित है। और जितने निगोदी है, वो भी पुरुषार्थ सहित ही है। पुरुषार्थ से रहित तो एक भी व्यक्ति नहीं है। पुरुषार्थ सही है क्या गलत है, यही फर्क है बस। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, पुरुषार्थ से रहित तो एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। समझे क्या नहीं? पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, करिए तो रहे हम। मिथ्या दृष्टि पूछा भी था ना आपको एक बार प्रश्न में, मैं दृष्टि पुरुषार्थ करता है कि मिथ्या दृष्टि? बताओ। मिथ्या दृष्टि अनंत संसार घूमने का प्रश्न नहीं कर रहा क्या? संसार घूम कैसे रहा हो? पुरुषार्थ से ही घूम रहा है वो। समझे कि नहीं समझे? तो ये पुरुषार्थ है, लेकिन विपरीत। कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है वो? स्वभाव रूप रहने का नहीं, विभाव रूप रहने का पुरुषार्थ कर रहा है। समझ लीजिए, कर नहीं रहा क्या वो? कैसे कर रहा है? ये पुरुषार्थ क्यों कर रहा है? क्योंकि अभिप्राय में ये बैठा है कि ये मेरा स्वभाव है। तो पुरुषार्थ कौन सा आएगा? स्वभाव को बढ़ाओ। बात सही है कि नहीं? समझ गए आप? बहुत गहरी बात है, आपको बस पकड़ने की कोशिश करो। बहुत गहरे है और आपको मजा आएगी। अगर आप पकड़ ले तो बहुत महान सिद्धांत आपके अंदर घुस जाएगा। क्या कहा? अभिप्राय ये बोल रहा है कि ये प्रशस्त राग जो है मेरा स्वभाव है। तो पुरुषार्थ क्या निकलेगा? वीर्य गुण की पर्याय क्या निकलेगी? बढ़ाओ इसको। अब समझ लो, अभिप्राय जो बोलता है ये मेरा स्वभाव है, तो पुरुषार्थ ऐसा काम करेगा कि इसको अनंत काल तक मैं लेके जाऊंगा। और ये अनंत काल तक लेके जाने की जो वो फीलिंग है, यही उसको अनंत संसार भटकाती है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? कठिन जा रहा है क्या? कठिन जाए तो बोलो, लेकिन समझ लो बहुत। क्या बोल रहा है अभिप्राय हमारा? अभिप्राय समझ में आ गया? ये अभिप्राय क्या बोल रहा है? ये प्रशस्त राग जो उत्पन्न हो रहा है हमारे को, ये क्या है? बोलो, ये मेरा स्वरूप नहीं है। स्वभाव के अंदर जाने के लिए प्रशस्त राग से ही जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा आपने एकदम कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ले लिया। प्रशस्त राग से नहीं, तो वैसे ही होंगे ना। ध्यान सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रशस्त राग से नहीं जाते। प्रशस्त राग के काल में पुरुषार्थ हो सकता है, याद रखना। जब भी पुरुषार्थ होगा प्रशस्त राग के काल में होगा, लेकिन प्रशस्त राग शुद्ध भाव तक लेकर जाता नहीं, स्वभाव तक लेकर जाता नहीं। यदि प्रशस्त राग स्वभाव तक लेकर जाता होता तो इतने जीव मिथ्या दृष्टि रहते ही नहीं, क्योंकि स्वर्गों में रहने वालों की संख्या बहुत है, नरकों से भी ज्यादा। समझे कि नहीं? तो क्या वो स्वर्ग वाले सबकी सब सम्यक दृष्टि बननी चाहिए ना? तो प्रशस्त राग तो किया था उन्होंने। समझे कि नहीं भैया? प्रशस्त राग के काल में पुरुषार्थ होता है, ये बात पक्की है। लेकिन प्रशस्त राग नहीं कराएगा स्वभाव का कार्य। समझ में आ गया भैया? ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न है। सब नहीं बोलते अरे प्रशस्त राग से रास्ता मिलेगा। प्रशस्त, हाँ हम बोल रहे ना, तुम्हारे हमारी बात कुछ हद तक मैच हो रही है, लेकिन तुम गलत जगह जा रहे हो और हम गलत जगह। तुम्हारा लगता है प्रशस्त राग के बाद शुद्ध भाव आएगा, ऐसा नहीं है। प्रशस्त राग के काल में पुरुषार्थ करने पर फिर स्वभाव की प्राप्ति होगी। समझे कि नहीं? अब जिन्होंने ये बोला कि प्रशस्त राग से शुद्ध भाव, वो भी अब उपादेय के ही कैटेगरी में रख रहे हैं प्रशस्त राग को। बात समझे क्या? वो कैसी भी बातों की तिकड़म करके ये बोलना चाहते हैं कि प्रशस्त राग जरूरी है। है ना? कुछ भी करके। बात समझ रहे क्या? उसका जोर उधर ही है। अब देखो, अनंत काल की भ्रमना है हमारी प्रशस्त राग धर्म में बोल के। मैं आपको बता दूं, याद रखने की बात को, कि ये सबसे बड़ा धोखा हमारे को प्रशस्त राग ने दिया है, क्योंकि उसने धर्म का मुखौटा पहना था।
समझे कि नहीं? यही तो वो बोलो क्या बोला है, यही तो हनी ट्रैप है, मैंने बताया था आपको। मुखोटा पहनता है धर्म का, वहीं पे फिसलते हैं अच्छे अच्छे जीव। ये तो हमारा बहुत भाग्य है आचार्य कुंद कुंद का, हमारे को समय सार जी मिल गया, और ये टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशन मिल गया। तो हम कभी समझ नहीं सकते, मेरे जैसे भी जीव समझ नहीं सकता। मैं बहुत प्रयत्न करता तब भी, पूरी जिंदगी भर लगा था तो भी समझ नहीं सकता। ये जो प्रशस्त राह चल रहे वो धर्म नहीं अधर्म है। बहुत भाग्य है हमारा, तो भाग्य का आप सदुपयोग करो। समझे कि क्या कहा कि प्रशस्त राग मेरा स्वभाव नहीं, समझे कि नहीं? ये उपादेय कैसे हो सकता है? जो मेरा स्वभाव नहीं तो उपादेय। अब सोचो, विभावों को उपादेय जो बोल रहा है, अब प्रशस्त राग क्या हुआ? स्वभाव है आपका नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? विभाव है। अब विभावों को उपादेय बोलने वाला जीव अगर मुक्त होने लग जाए, समझे कि नहीं? विभावों को उपादेय बोलने वाले की एनर्जी किधर बहेगी? विभाव को बढ़ाने में कि स्वभाव को बढ़ाने में? बोलो, विभाव को बढ़ाने में। तो विभाव को बढ़ाने वाला व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? बंधनों से, कर्मों से मुक्त कैसे होगा? दुखों से मुक्त कैसे होगा? इच्छाओं से मुक्त कैसे होगा? नहीं होगा। समझ रहे ना? इसलिए समझ में आइए, इसका कंक्लूजन क्या है कि विभाव, समझे कि नहीं? विभावों को स्वभाव मानना यह महामिथ्यात्व है। समझ में आ गया? विभाव को स्वभाव मतलब प्रशस्त राग को धर्म मानना महामिथ्यात्व है। समझ में आ गया? राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। वीतरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है। देखो, हम आपको इतना चिक चिक के बोल रहे ना, वो हम नहीं बोल रहे, जिनवानी बोल रहे। वही वीतरागता की ओर हमारे को लेकर जाती है। समझ में आया? धर्म हमारे कैसा वीतरागता वाला, प्रशस्त राग धर्म नहीं है। ये आपके अंदर उतार दो, सच्चाई है, ये फैक्ट है। ये हमारे घर की बात नहीं है, ये आचार्य कुंद कुंद की भी बात नहीं, ये भगवान महावीर की बात है। समझेंगे? सभी तीर्थंकरों की, सभी ज्ञानियों की यही बात है। प्रशस्त राग धर्म नहीं होता। प्रशस्त राग धर्म होता तो पुण्य बंध काहे से होता? बताइए। समझ रहे ना भैया? अब पुण्य बंध भी प्रशस्त राग से, मोक्ष भी प्रशस्त राग से, ऐसे कैसी बातें करता भैया? तू समझता नहीं कि कुछ? समझ रहे ना भैया? प्रशस्त राग से पुण्य बंध होता है, वीत रागता से मुक्ति होती है। भूमि का अनुसार तो आएगा ना, जैसे आएगा, हम कह रहे आएगा, याद रखना। आप यदि विचार करोगे कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, समझे कि नहीं? इस बात का ज्ञान करोगे, इस बात का विश्वास करोगे, तब राग तो बहुत आएंगे। याद रखना, प्रशस्त राग की तो भरमार हो जाएगी, आप अखंड धारा चलेंगी प्रशस्त राग की। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा मानने पर एक ज्ञान धारा और एक राग धारा, ये दोनों धारा साथ में चलेगी। समझ में आया क्या? एक राग धारा बोलेगी इधर जाना है, उधर जाना है, ये खाना है, मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, भक्ति करना है, ऐसे शुभ, समझेगा, शुभ राग होंगे। कुछ अशुभ राग भी आएंगे, चलो आज भोजन में ये बनाओ, ये वाला बना दो, समझेगा? ऐसे गंदे वाले तो आएंगे ही नहीं कि अन्याय अनिति अभक्ष वाले राग तो नहीं आएंगे। याद रख लेना मेरी बात। अन्याय अनिति अभक्ष, ये सप्त व्यसन, ये वाले राग तो आएंगे ही नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है, समझेगा नहीं? मेरे हाथ घर की बात नहीं है। आएंगे प्रशस्त राग और कुछ अप्रशस्त राग भी। कौन से? कि भाई आज भोजन में ये बना लो, बच्चे का ये कर लो, उधर जाते हैं, इतना वाला, समझे क्या नहीं? तो ये अप्रशस्त और प्रशस्त राग की धारा चलती रहेंगे अखंड, समझे क्या नहीं? वन साइड ही चलते रहेंगे, और वन साइड ज्ञान इनको भिन्न जानते रहेगा, समझे क्या? ये राग धारा और ज्ञान धारा का अंतर पढ़ना, इसी को वेद ज्ञान कहते हैं। अब होगा क्या? ज्ञान धारा बढ़ती बढ़ती जाएगी और राग धारा घटती घटती जाएगी। एक दिन राग धारा अभाव हो जाएगा, ज्ञान धारा रह जाएगी, उसी को वितरागता कहते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे, अब हमने आपको बोला ही नहीं कि राग जीरो को, मैंने बोला ही नहीं आपको मैंने आपको बोला राग को धर्म मानना बंद करो, समझे क्या नहीं? राग को जीरो करो। अब मुझे पता है आपकी कैपेसिटी नहीं, किसी मेरी भी कैपेसिटी नहीं राग को जीरो। तो मनराज बन के हम जब आप स्वरूप में मग्न होंगे, ध्यानस्थ होंगे, तब राग का भाव होगा, हम जानते हैं, समझे क्या नहीं? ऐसे तो राग का भाव नहीं होगा आपका और मेरा। मैं दुनिया भर का प्रयत्न कर लूँ कि मैं घर में भी रहूँगा, मैं पूरे राग का भाव करूँगा, असंभव है ये। राग घटते घटते जाएंगे तो प्रतिज्ञाएं आती जाएंगी, प्रतिमाएं आती जाएगी। जितना राग घटेगा तो भी वहाँ तक, कहाँ तक पहुँचूंगा? 11वीं प्रतिमा तक। तो भी राग रहेगा कि नहीं? बहुत राग रहेगा। तो पूरा राग खत्म करने के लिए मुनि दीक्षा अंगीकार करनी पड़ेगी, स्वरूप में लीनता, ध्यानस्थ होना होगा, है ना? अब शुद्धोपयोग रूप होना होगा, तब राग घटेगा, नष्ट होगा।
समझे कि नहीं? तो राग नष्ट करने का नहीं बोल रहे हम आपको अभी, वो तो पुरुषार्थ अभी नहीं बोलेंगे हम। जब आप मुनि बनकर आएंगे, हम आचार्य रहेंगे, तो हम बोलेंगे बेटा सब राग छोड़ो, चलो स्वरूप में रहो, समझे कि नहीं, स्वभाव में रहो। अब वो तो उपदेश दे ही नहीं रहे हम आपको कि राग को जीरो करो, हम कह रहे हैं राग को धर्म मानना छोड़ो, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो स्वभाव ही नहीं है, वो विभाव है। अब मैं आपको बोला बस अंतिम लाइन वो जो हम स्टार्ट में बोली थी, अगर प्रशस्त राग धर्म होता तो भगवान जी अधर्मी हो जाते, प्रशस्त राग चारित्र होता तो भगवान चारित्रवान नहीं होते। समझे कि नहीं? समझिए कि नहीं? सीधी बात है। तो प्रशस्त राग चारित्र नहीं, धर्म नहीं, सुख नहीं, क्लियर कर लो। समझ में है कि नहीं? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, पढ़ते चलो। जो देखो, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। अब देखो इसीलिए आगे लिखा है उसकी वृद्धि का उपाय करता है। अब जिसको स्वभाव मानेगा, स्वभाव बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? समझे कि नहीं? अब ये मेरा भाग है, मेरे प्रॉपर्टी मालूम पड़ी तो मैं बढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी को, मेरे है कि नहीं? अब मेरी प्रॉपर्टी मालूम पड़ी, क्या मालूम पड़ी? प्रशस्त राग मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा मानते तो बढ़ाने का भाव होगा। अब देखो जिसको प्रशस्त राग यानी विभाव बढ़ाने का भाव हो, और उसको कर्मों का नाश कर सकता है क्या? विभाव बढ़ाएगा तो कर्म भी बढ़ेंगे। समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात है। दुख भी बढ़ेगा, अकुलता भी बढ़ेगी, है कि नहीं? और फिर आप बोलेंगे ठीक है ना, प्रशस्त राग बढ़ रहे ना, तो फिर क्या हम स्वर्ग में ही रहेंगे अनंत काल तक? बेटा अभी प्रशस्त राग होंगे, तू स्वर्ग में जाएगा तो क्या करेगा? अभी प्रशस्त राग करने वाला है, बता। दहते चय थावर तन धरे, वहां पे प्रशस्त राग नहीं होने के तुझे, वहां पे अप्रशस्त राग होंगे, और बस थावरों में जाएगा। प्रशस्त राग को अखंड करके दिखा तू, समझे कि नहीं? समझे? ये प्रशस्त राग अखंड धारा चलती किसको? सम्यक दृष्टि जीव को, उसको प्रशस्त धारा ही चलती है मुख्यतः से। मिथ्या दृष्टि तो प्रशस्त अप्रशस्त घूमते रहता है इधर, समझे कि नहीं? ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है क्या? देखो, उसकी वृद्धि का उपाय करता है, सो प्रशस्त राग भी तो पढ़ो पढ़ो, आप जन सब जन बोलो, फिर से बोलो, पूरी लाइन पढ़ो। वो परंतु से पढ़ो, परंतु नहीं नहीं उसे सो 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 सुना के मैंने सुना नहीं ध्यान से, फिर से एक बार बोलो। पढ़ेगा अच्छे से? नहीं कैसा है, मेरे को आपको मेरे को लगेंगे मैंने कुछ तो भी गलत बोला, इसलिए आपको पढ़ा दिया हमने। सही पढ़ा ना अपने? कषाय बोल रहे उसको, हमको लगता है कि क्रोधमान माया लोग ही कषाय, बराबर है कि नहीं? जग में चार कषाय है ना भैया, प्रशस्त राग भी कषाय है। अगर ये कषाय ना होती तो भगवान जी को भी चाहिए थी नहीं, तो समझ रहे कि नहीं समझे? तो ये लाइन पढ़ना आपके, सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। ये कौन बोल सकता है ये? टोडरमा जी। और कोई बोले मेरे को लड़ने को आ जाए हमारे, ले भैया पढ़ तू, ये पंडित जी ने लिखे वाला है, चल तू समझदार जी खुद पढ़, है ना? पुण्य पाप अधिकार खुद, 2000 वर्ष आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहेंगे पता? और अमृतचंद जी की टीका पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा तू, समझे क्या नहीं? तब भी लोग मानने को स्वीकार, याद रखना मैं बताऊँ। अब हम इतने जो देखो जिनवानी हमारी, याद रखना पूरी दुनिया में सब सर्वोच्च शासन जैन शासन है, प्रधानम सर्वधर्मानाम। अब इतना स्पष्ट है यहाँ पर कि वीतरागता को धर्म बोलेंगे हम। अब इस धर्म में लोग घुस गए, वो वाले तो बोल रहे नहीं नहीं प्रशस्त राग भी धर्म, तो जिनवानी बोलती प्रशस्त राग भी धर्म, प्रशस्त राग भी धर्म। अब हम कुछ समझा रहे भैया धर्म नहीं है ये, नहीं 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 राग धर्म भी, प्रशस्त राग भी धर्म होता है। तुम कैसे क्या नहीं बोल सकते? तुम निश्चय भाषी हो, एकांती हो, समझे कि नहीं? एकांती हो तुम, एकांती हो, समझा? अरे भैया तो कब समझेगा भगवान जी की बात को? नहीं समझेगा तो। प्रशस्त राग कम की हमने क्या किया? मुनिव्रत धारणंत बार, अरे अनंत बार हो गए प्रशस्त राग, क्या बातें कर रहा तू? है नहीं? तो बड़ी बात थोड़ी है वो। अब इसको सोचो, ये पे लिखा है कषाय भाव, और कषाय को धर्म बोला जा रहा है दुनिया में। अब तो याद रखना, जैन छोड़कर अजैन जितने हैं वे तो प्रशस्त राग को ही धर्म मानते हैं, याद रखना मेरी बात। कुछ तो अप्रशस्त राग को भी धर्म मानते हैं, कि बकरा काट रहे और वो बोले धर्म माँ को, हमारी माता को कर रहे, वो तो अप्रशस्त राग को भी धर्म मान रहे कुछ लोग। तो शराब पीना भी धर्म है, जुआ खेलना भी धर्म, अलग अलग लगाते लोग ट्रेंड, समझे कि नहीं? तो अप्रशस्त राग को धर्म मानने वाले तो होते वो भी है ना।
लेकिन याद रखना जो बच्चे वाले हैं जो थोड़े से उनसे मैच्योर्ड है वो प्रशस्त राग को धर्म मानते। कौन? अजैन लोग। अजैनों में भी जो प्रशस्त राग को धर्म मान रहे वो भी अजैन ही है। किसी बातें कर रहे हो? हाँ अजैन ही है। मैं समझ रहे वीतरागी के शासन में राग को धर्म मान रहा है। जैन कैसा है तू? वीतरागाय नमः बोलता है, प्रशस्त राग को धर्म बोलता है। हाउ डे यू? समझे क्या? कैसे बोल सकता है तू खुद को जैन? है ही नहीं तू जैन। तो उन्होंने ये शास्त्र पढ़े तो हैं। वो बोलते इसलिए बोलते ना पढ़ो मत। समझे क्या नहीं? अरे मुखनाथ प्रकाशक पढ़ो मत। समझे क्या नहीं? अरे पंडितों का है, पंडितों का पढ़ो मत। क्यों नहीं पढ़ो? ये बात लिखी ना पे। पर ये तो सब पढ़े तो सब मानते नहीं 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 नहीं, अरे आप सुन रहे वो भी तो नहीं मान पा रहे। हाँ वो मानने पा रहे हैं ना। एक तो याद रखना पढ़ने देते ही नहीं, पहली बात बिल्कुल नहीं। समझे क्या नहीं? मोक्षा प्रकाशक पढ़ने का नहीं, ऐसा तो बहुत आग्रह है। और कोई पढ़ लिया याद रखना तो भी इसको क्या कर देते हैं, तोड़ मरोड़ के पढ़ लेते हैं। परंपरा फॉलो करने के चक्कर में हाँ बस बस नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? समझे क्या नहीं? अब ये बात देखो, मैं भी पहले समझ लेना इस पे कठोरता से बोल नहीं सकता था। मैं तो एकदम कठोरता से बोलता हूँ। मतलब कठोरता मतलब क्या? एकदम दृढ़ता से। कठोरता से क्या बोले? दृढ़ता से। क्या दृढ़ता से बोलता हूँ? देखो आप मेरी बात समझो। 12 भावना बोलते सब लोग बोलते कि नहीं? बड़ी 12 भावना क्या लिखा है? भाव शुभाशुभ रहित शुभ शुद्ध भावन संवर भावे शुभाशुभ रहित। समझे कि नहीं? और 2-3 जगह है वहाँ पर भी, और बहुत जगह बता सकता हूँ मैं। बस मैं तो रेफरेंस ही ढूंढता रहता हूँ, कहाँ मिलेगा इसका रेफरेंस। बहुत जगह हम जो बोलते हो एक रेफरेंस मिल जाता है हमारा। समझे कि नहीं? अभी देखो इंद्रादिक पद नहीं चाहो, क्या है ये? प्रशस्त राग का फल। विषयन में ना ही लू, अप्रशस्त राग। राग आदिक दोष हरी से बोलो। राग आदिक है ना, तो राग मतलब कौन सा हो गया? सिर्फ अब अप्रशस्त राग का ही बात बोल रहे क्या हम? इंद्रादिक पद नहीं चाहो, ये कहाँ से मिलता है? इंद्रादिक पद प्रशस्त राग से, बराबर है। और विषयन में ना ही लुभाओ, ये क्या है? अप्रशस्त राग है। दोनों राग हो गए ना, मतलब फल, इन दोनों राग के फल नहीं चाहते हो। फिर आगे क्या लिखा? राग आदिक दोष हरीज, ये लाइन लिखी ना, हमारे घर की लाइन है ये, पंडितों ने लिखी वाली है। परमात्म निजपद दीजिए। और बताओ कितनी सुंदर लाइन है। और लिखने वालों के तुम्हें तो क्या बोले, हम मिल जाए कोई हमारे को लिखने वाला, तो हम बोलेंगे भाई तूने क्या कर दिया काम। समझे क्या नहीं? तू ही नहीं लिखते तो हम कैसे समझते? विचार करो। समझे क्या नहीं? वो लिखा क्या नहीं? सब हर जगह पे। मैं से आपको 1000 कोटेशन दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे लिखा है ये क्या। समझे क्या नहीं? कि ये प्रशस्त राग भी धर्म नहीं है, प्रशस्त राग भी धर्म है, राग धर्म ही नहीं। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। वही तो इतनी व्यवहारवासी की इतनी बड़ी लिस्ट है, वो द्रव्यलिंगी भी हो जाता है। ये बात समझे क्या? देखो, कषाय को उपादेय माना, तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अब बात, कषाय करने का ही श्रद्धान रहा, कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। समझे कि नहीं समझे? अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। समझ में है कि नहीं? इसका अर्थ क्या? अप्रशस्त परद्रव्य मतलब कौन? पत्नी, बच्चे, व्यापार, खान पान, घूमना फिरना, सब, उससे द्वेष किया। और प्रशस्त परद्रव्य मतलब कौन? देव, शास्त्र, गुरु, या व्रत, अणुव्रत, महाव्रत। समझ रहे? वो कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। अर्थात क्या? ये बताओ, अर्थात क्या? समझे कि नहीं समझे? लाइन को समझो। जैसे मतलब क्या? इसका अर्थ क्या? समझो। राग भाव नहीं हुआ था, प्रशस्त से प्रशस्त में आ गया। बराबर। राग भाव नहीं हुआ। बराबर, ठीक है, समझ। वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा सा और गहराई से उतारना है इसको। ठीक है, देखो कि ये पत्नी बच्चे वाले सब बुरे वाले हैं, देव, शास्त्र, गुरु सब अच्छे वाले हैं। ऐसा दिखा क्यों तुझे? तू जी इधर पे ना, जी उधर, तेरे अंदर ज्ञान दर्शन गुण तेरे अंदर। देखो कोई द्रव्य अच्छा और बुरा होता कैसे है? वो तेरे अंदर कुछ करता नहीं। अच्छा बुरा लग क्यों रहा तुझे? भगवान जी अच्छे नहीं क्या? नहीं अच्छे। समझे कि नहीं? भगवान जी अच्छे नहीं करते, तेरा अच्छा नहीं करेंगे। तू उनसे प्रेरणा लेकर तेरा अच्छा कर सकता है। भगवान जी प्रेरणा देते हैं कि हम प्रेरणा लेते हैं? प्रश्न उत्तर दीजिए इसका। भगवान जी प्रेरणा देते कि नहीं देते? समझे कि नहीं समझे? भगवान जी प्रेरणा देते नहीं, हम प्रेरणा लेते हैं। समझे कि नहीं? तो भगवान जी तो कुछ देते ही नहीं, तो अच्छे कैसे हैं वो? समझे कि नहीं समझे? मुझे हाथ पे हाथ धरे है, जो बता मैं कुछ करूंगा नहीं तेरा,
तू उनको बोल रही है तुमने मेरा सब कुछ किया। ये भक्ति हो सकती है हमारी, वस्तु स्थिति नहीं है ऐसी। समझे कि नहीं समझे? तो कोई अच्छे बुरे लगना, इसका अर्थ ये है कि तुझे वस्तु स्वरूप समझा नहीं है। वस्तु स्वरूप कैसा है? एक द्रव्य के अंदर दूसरे द्रव्य का कुछ भी लेना देना नहीं। दुनिया इधर उधर हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता। तुझे अच्छे बुरे लगे कैसे? तो जिसको दोनों में अच्छे बुरे नहीं लगते हैं वो आ जाता है साम्य भाव में, वो आ जाता है वीतराग भाव में। अच्छे लगेंगे तो राग आएगा ही, बुरे लगेंगे तो द्वेष होगा ही। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जिसके अच्छे बुरे नहीं लगना वो वाला साम्य भाव। क्या लिखा है? कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। मतलब क्या अभिप्राय? क्या बोलना चाहिए? हमारे चिंतन के बाद हमारा विचार है ना, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा ज्ञान, हमारा निर्णय है ना, वो ये बोलना चाहिए कि दुनिया में मेरे लिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। एक वस्तु अच्छी बुरी नहीं मेरे लिए। ये शरीर बुरा है क्या अच्छा है? बताओ, शरीर बुरा है क्या अच्छा है? बताओ बताओ बेटा, दोनों भी नहीं है। क्या अच्छा है या बुरा है? समझ लो। आपको 7 तत्व सिखाए थे, उसमें हे गे उपाधि सिखाए थे। अजीव तत्व क्या होता है? गे होता है, गे। समझे? सुने बे आपने भी? गे का अर्थ क्या? सिर्फ जानने योग्य, वो ना लाने योग्य है ना दूर करने योग्य। तो शरीर भी गे तत्व है। समझे कि नहीं? क्या ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। तो याद रखना, जितने भी अजीब है, अजीब याद रख लेना पूरी बात। मतलब क्या अजीब में कौन आता है मैं बता दूंगा आपको। मैं ये चेतन वस्तु छोड़ा तो आसपास के जितने कर्म है वो भी अजीव तत्व में आते हैं। याद रखना, कितने ज्ञानावरणी 8 कर्म वो पूरे अजीव तत्व में आते हैं। समझ रहे कि नहीं? फिर शरीर जो है, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर, ये भी अजीव तत्व में आता है। समझ रहे कि नहीं समझे? क्योंकि मैं छोटे से भी द्रव्य आने चाहिए ना। फिर इधर आकाश है, काल है ना, और धर्म अधर्म है, वे भी अजीव में आ गए। अब पुद्गल तो आ ही गए। समझे क्या नहीं? वो जो बताया मैंने कि कर्म वाले और शरीर वाले वे अजीव पुद्गल आ गए। फिर धर्म अधर्म द्रव्य आ गया है ना, ये सब आ गए। ये द्रव्य काय में आ जाएंगे? अजीव में। वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वो सब आ गए अजीव में। अब देव शास्त्र गुरु वो भी आ गए अजीव में। तो अजीव का तत्व क्या है? सब गे है। मतलब क्या, ना वो है ना वो उपाधि है। पर द्रव्य हमारे लिए सिर्फ याद रखना, गे के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। फिर हे उपाधि का है? वो अपने अंदर का विभाव जो है वो है, और अंदर का स्वभाव है वो उपाधि है। इतना सिंपल तो है। अब इतना सिंपल नहीं समझ रहे हो, वही समझ मैंने आज। वस्तु के अंदर अपना हे उपाधि अपने अंदर ही है, बाहर हे उपाधि है ही नहीं। बाहर तो सिर्फ गे है। समझे ना? तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हम बाहर ही हे उपाधि कर रहे हैं। भैया तू कब समझेगा वस्तु स्वरूप? बाहर हे उपाधि है ही नहीं, हे उपाधि अंदर, बाहर सिर्फ गे। सिर्फ जानो। समझ में आया? समय बहुत हो गया, चलो बाकी कल करेंगे। अब